इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यह पर्वराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिन। वैसे हर वर्ष तत्वार सूत्र का अध्ययन अपन करते थे। आवाज आ रही है? इस वर्ष तत्वार सूत्र के अध्यायों को डिटेल में न समझकर सोचा भक्ति परक स्तोत्र को लगाया जाए। यह सबसे ज़्यादा प्रचलित स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र जिसका नाम है। वैसे सभी लोग इस स्तोत्र का पाठ प्रायः प्रतिदिन करते हैं। कितने लोग करते हैं इस स्तोत्र का पाठ? बहुत अच्छा। कितने लोगों को कंठस्थ है ये स्तोत्र, याद है? कंठस्थ नहीं है? बच्चे लोग इसे पाठशाला में पढ़ने वाले याद कर लेते हैं और बच्चों के जो बालकों के पालक है उन्हें याद नहीं है। आज वर्तमान में जब कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, ऐसे समय हमारे परिणाम भक्ति के माध्यम से संभलते हैं। दो ही ऐसी क्रिया हैं जब हम अपने आप को संभाल सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा मन भारी सा होने लगता है, चिंता भीतर पैदा होने लगती है, लोग डरने से लगते हैं, उनका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने सा लगता है, कई बार डिप्रेशन तक की स्थिति पहुंच जाती है। उस समय आप लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डेली दवाई खाते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर 3 बार आप दवाई खाते हैं और जिन दवाइयों का सेवन करते हैं उससे सिर्फ निद्रा आती है और कुछ नहीं होता है। व्यक्ति थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, कुछ देर के लिए वह भूल सा जाता है, फिर 4 घंटे के पश्चात फिर से वह वही बात उसे सताने लगती है। तो जब ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ उत्पन्न होने लगे, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हर व्यक्ति को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति इस कारण कह रहे हैं, सामान्य श्रावक ही नहीं, बड़े बड़े आचार्य परमेष्टि जब उनके भी कर्म का उदय आता है, असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय आता है, कोई भयानक रोग उन्हें हो जाता है, तो उस समय अपने समता परिणाम को बनाने के लिए वे प्रभु भक्ति का आलंबन लेते हैं। वे इसलिए भक्ति नहीं करते कि मेरे रोग दूर हो जाए। ध्यान से सुनना, वे इस कारण किसी स्तोत्र की रचना नहीं करते कि शरीर में जो परेशानी पैदा हो गई है वह अलग हो जाए। वो इसलिए भक्ति करते हैं कि हमारे अंदर की शक्ति का विकास उससे हो। और जब हम अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो प्रतिकूलता बाहर कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उन प्रतिकूलताओं को बहुत आसानी से हम झेल सकते हैं। तो सभी लोगों से एक बात कह रहे हैं, जब जब आपके जीवन में कोई आपत्ति आए तो भगवान के पास जाकर के यह निवेदन नहीं करना, स्तोत्र पढ़ने के बाद चाहे भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो, यह भावना नहीं भाना, हे भगवान मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, इस स्तुति का फल मुझे क्या मिले, मेरे परिवार की विपत्ति दूर हो जाए, ऐसी भावना नहीं माना। क्योंकि आज तक आपने यही भावना भा करके प्रभु की भक्ति की है, लेकिन आपको कोई परिणाम नहीं मिला। मिला परिणाम?
प्रभु की भक्ति स्तोत्र का पाठ करने से आपकी परेशानियां दूर हुई? नहीं हुई होंगी शायद। कम हुई? नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप वांछा सहित भक्ति करते हैं, इच्छा लेकर के भक्ति करते हैं। तो आचार्य जितने भी महान हुए हैं, जब उन्होंने भक्ति की है, इस इच्छा को लेकर के प्रभु की भक्ति नहीं कि हमारे कष्ट मिट जाएं। उन्होंने सिर्फ इसी इच्छा को लेकर के भक्ति की है, हे प्रभु हमारी अंदर की शक्ति इतनी विकसित हो जाए, इतनी बढ़ जाए कि हम हर हाल में बहुत सम्यक परिणाम में, समतामय परिणाम में जी सके। और जब व्यक्ति ऐसी भावना भा करके भक्ति करता है, तब उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज जी ने इस भक्तामर स्तोत्र को 7वीं शताब्दी में रचा था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। यह कहाँ रचा था? धारा नगरी में, उज्जैन के पास जो नगरी है, वहाँ पर उन्होंने रचा था जब उनके जीवन में कष्ट आया था। सभी लोगों को इस भक्तामर स्तोत्र की कथा पता है? किस हालत में आचार्य परमेष्ठी श्री मानतुंग स्वामी जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी? वहाँ का राजा भोज, जिस भोज राजा के राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे, पंडित रहते थे, संस्कृत को जानने वाले, उन्हीं के दरबार में उस समय कालिदास विद्वान हुए थे। वे संस्कृत के महान विद्वान थे। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी भी उस समय संस्कृत के महान विद्वान थे। तो वहाँ पे रहने वाले जैन श्रेष्ठियों ने ये प्रशंसा की कि हमारे आचार्य परमेष्ठी बहुत विद्वान होते हैं, बहुत जानकार होते हैं। तो कालिदास को आचार्य भगवान की प्रशंसा सहन नहीं हुई, वह उसे सहन नहीं कर पाया और राजा भोज के पास जाकर के शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे भी आपके राज्य में लोग हैं जो आपको नमस्कार नहीं करते। यदि वे आचार्य मानतुंग स्वामी जी इतने विद्वान हैं तो आपके पास आना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, अपनी विद्वत्ता का परिचय देना चाहिए। तो राजा भोज ने एक आज्ञा जारी करवा दी आचार्य मानतुंग स्वामी जी के लिए कि वे आकर के अपनी विद्वत्ता का परिचय हमारी सभा में दें। लेकिन कभी भी जैनाचार्य जो होते हैं किसी की आज्ञा से कोई राज दरबार में नहीं जाते हैं। यदि वे जाते हैं तो आहार करने के लिए अथवा समाधि संलेखना में कोई रथ होता है तो उनको संबोधन करने के लिए जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने उस आज्ञा को सुनकर मौन धारण कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पुनः आज्ञा प्रेषित की गई, तब भी वे नहीं आए। तो कालिदास ने कहा देखो, शिकायत कर दी, वे कैसे अभिमानी राजा हैं, आपके पास आ नहीं रहे, वे आपको अपना परिचय नहीं दे रहे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो राजा थोड़ा सा क्रोधित हो उठा और फिर उन्होंने कहा यदि वे आचार्य परमेष्ठी नहीं आते हैं तो जाओ, उन्हें बांध कर के लाया जाए, हमारे समक्ष उपस्थित कराया जाए। और उनके समक्ष जब लाया गया तो राजा ने कहा, लेकिन आचार्य भगवान उस समय मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। तो यह वो सुनकर के वो और क्रुद्ध हो उठा और उन्हें 48 ताड़ों के अंदर बेड़ियों से कैद करवा दिया। जब वो कैद में पहुंच गए, उस समय कैद से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं की थी। ध्यान से सुनना, उन्होंने तो प्रभु के चरणों में डूब करके, आदिनाथ भगवान के चरणों में लीन होकर के बस सहज ही हृदय से वो स्तोत्र, सहज ही वो उद्गार प्रकट हो गए। और उस उद्गार और स्तोत्र का चमत्कार यह रहा कि 48 ताले बहुत आसानी से छिन छिन करके टूटते चले गए और वे वहाँ से बाहर आ गए। जब उस कैद से वे बाहर आ गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, शायद पहरेदार सैनिक लोग सो रहे हों, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो पुनः उन्हें कैद करा दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की, फिर से वो आज़ाद हो गए। तो राजा को
तब महसूस हुआ कि मैं कितनी गलती में था, मैं कितना अभिमानी था, मैंने सच्चाई को नहीं जाना और एक महान आचार्य के लिए उपसर्ग किया और उन्हें दंडित किया। वो जाकर के पश्चाताप की अग्नि में डूब गए। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने न उन्हें कोई श्राप दिया, न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया की। ये होती है दिगंबर आचार्य जैनाचार्यों की महानता। चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो उनकी भक्ति करने वाला, स्तुति करने वाला कोई व्यक्ति हो, दोनों के प्रति समदृष्टि वे रखते हैं। तो ऐसे महान आचार्य के द्वारा रचा गया यह स्तोत्र है। कहा जाता है जिस स्तोत्र को हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, यदि उसके राइटर, उसके लेखक जितनी उत्कृष्ट साधना वाले रहेंगे, जितने निष्प्रह होंगे, जितने उच्च कोटि की तपस्या को करने वाले होंगे, भावों से भरे हुए होंगे, भावलिंगी संत होंगे, उनके द्वारा जो लिखा गया है वो लेखनी से नहीं लिखा जाता है, वह उनके हृदय से प्रस्फुटित होता है, यानी हृदय के भाव होते हैं। और यदि उस स्तोत्र को कोई भी व्यक्ति अंतरंग में श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के एक बार भी पढ़ ले, तो उसके जीवन में भी वही चमत्कार घटित हो सकता है जैसा उन आचार्य भगवान के जीवन में घटित हुआ। तो आप तो भक्तामर स्तोत्र रोज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, तो आपके जीवन में कोई चमत्कार घटित हुआ? अच्छा, किसके जीवन में चमत्कार पैदा हुए? उनके तो 48 ताले टूट गए थे, आपकी एक सांकल भी खुली, एक चटकनी खुल गई? नहीं खुली। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो ऐसा ही लग रहा है कि वैसी विशुद्धि नहीं है, अथवा स्तोत्र ठीक नहीं है। नहीं, स्तोत्र तो पूरा ठीक है, लेकिन वे भाव नहीं है आते। तो भाव क्यों नहीं आते हैं? अब सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। सभी लोग जब स्तोत्र को पढ़ते हैं तो वह उनके शब्दों की पर्याय बन करके रह जाता है। आप उच्चारण कर लेते हैं, जिनवाणी को खोल करके देख लेते हैं, लेकिन जो भी शब्द आपके मुख से निकलते हैं वह सिर्फ आपकी बुद्धि का विषय बनता है, हृदय का विषय नहीं बनता है। चमत्कार तभी होते हैं जब कोई भी पंक्ति पढ़ी जाए, कोई भी स्तोत्र पढ़ा जाए, लेकिन वो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। तो जिन आचार्यों ने बड़े बड़े स्तोत्र की रचना किए हो, चाहे वो एक ही भाव स्तोत्र हो, चाहे विशापहार स्तोत्र हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, भक्तामर स्तोत्र हो, स्वयंभू स्तोत्र हो, शांत्यष्टक स्तोत्र हो, बहुत सारे स्तोत्र हुए और सबके जीवन में चमत्कार घटित हुए। चमत्कार सिर्फ इस कारण घटित हुए कि वह स्तोत्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है उनकी हृदय की पर्याय बना। और अपने साथ क्या होता है, अपन उच्चारण करते हैं तो सिर्फ पुद्गल जड़ रूप शब्दों की पर्याय बन करके रह जाता है। तो चमत्कार तभी होंगे जब वह स्तोत्र की पंक्ति हमारी हो जाएगी। अभी हम क्या मान करके पढ़ रहे हैं? आप सभी लोग क्या मान करके भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हो? ये किसकी रचना है? आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की रचना है। तो मैं तो उस स्तोत्र को पढ़ रहा हूँ, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। रचना तो आचार्य भगवान की ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जब मैं पढ़ूंगा तो वे उनकी नहीं बल्कि मेरी आत्मा की पर्याय बन जाए। इस बात को, इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। यानी ये भाव भीतर से प्रकट हो जाएगा तो एक श्लोक भी पढ़ लोगे तो चमत्कार पैदा हो जाएगा। और जब तक ये भाव प्रकट नहीं होगा तो पूरा का पूरा स्तोत्र भी पढ़ लोगे और दिन में 48 बार भी पढ़ लोगे तो चमत्कार घटित नहीं होगा। क्योंकि हर बार हमारे माइंड में क्या फीड रहता है, बुद्धि में क्या चलता है, हम तो उस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, बस अक्षर अक्षर पढ़ लेते हैं, शब्द शब्द पढ़ लेते हैं और पढ़ करके अपना नियम पूरा कर लेते हैं। ऐसी होता है कि नहीं? कि नहीं होता है? तो एक बात सभी लोग
ध्यानपूर्वक इसे ग्रहण करें। चाहे हम नमोकार मंत्र पढ़ें, चाहे भक्तामर स्तोत्र पढ़ें, लेकिन हर स्तोत्र, हर मंत्र, हर सूत्र जो है, भले ही वो अन्य आचार्य की रचना हो, लेकिन हमारे मुख से निकले तो वह हमारे हृदय के भाव बन जाए। तब देखना जीवन में जो आप चाहोगे, किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना हो, वो विपत्ति के संकट के क्षण जो है बहुत शीघ्र, बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे। अब रही दूसरी बात, इस स्तोत्र की इतनी महानता क्यों है? इसका प्रचलन दिगंबर श्वेतांबर दोनों आमनाएं में समान रूप से चलता है। इस स्तोत्र में जितने भी श्लोक लिखे हैं, प्रत्येक श्लोक में 4 अक्षरों का प्रयोग अवश्य है। म, न, त और र। क्या बन गया? मंत्र शब्द जो बनता है उसमें 4 व्यंजन है। म है, न है, त है और र है। तो ये 4 व्यंजन जो हिंदी में कहलाते हैं अथवा लेटर्स कहलाते हैं, इन्हीं 4 लेटर्स के माध्यम से मंत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इस स्तोत्र की एक विशेषता है कि इसके प्रत्येक श्लोक में 4 अक्षर तो अवश्य मिलेंगे, जो म, न, त, र। तो अपने आप में प्रत्येक श्लोक जो है मंत्र बन जाता है। इस बात को समझो। तो ये छोटा मोटा स्तोत्र नहीं है, बहुत महान स्तोत्र है। इसलिए महान है कि सबसे बड़े आचार्य परमेष्टि, जिनकी साधना बहुत उच्च श्रेणी की थी, उन्होंने इसकी रचना की। दूसरे, जब इनके शब्दों को हम देखते हैं तो शब्दों में बहुत गहरा रहस्य है छिपा हुआ। हर अक्षर में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। एक एक अक्षर की, एक एक शब्द की रक्षा करने के लिए हजारों हजारों देवता आ जाते हैं और एक एक अक्षर की वे आराधना करते हैं। तो इस स्तोत्र के साथ जब रिद्धि मंत्र और जुड़ जाते हैं तो वह सोने में सुहागा का कार्य करता है। पूज्य सुधासागर महाराज जी के आशीर्वाद से संध्या काल की एक पूजा होती है, स्तुति होती है, जहाँ भक्तामर दीप अर्चना। तो इन 48 श्लोक में 48 रिद्धि मंत्र जुड़ गए हैं, तो इसका प्रभाव और कई गुना प्रकट हो जाता है। तो मुख्य बात हम आपसे की कह रहे हैं कि जब जब जीवन में ऐसा लगने लगे कि कुछ नहीं बचा है, हम बड़े हैरान परेशान हैं, दुखी हैं, तो भक्ति करना सीखो। और भक्ति कैसे करना है? भावों से भक्ति होती है। ठीक है। अब यहाँ पर इन दिनों में पर्युषण पर्व में इस स्तोत्र को अपन पढ़ते हैं। अब कितने श्लोक होंगे हमें तो नहीं पता, लेकिन जितने भी श्लोक होंगे अच्छे से एक एक श्लोक के अर्थ को समझना और कंठस्थ करना, और कंठस्थ करने के पश्चात हृदयस्थ करना, है ना। कंठस्थ और हृदयस्थ में क्या अंतर है? कंठस्थ जो होता है वो बुद्धि का विषय होता है, और हृदयस्थ जो होता है वो आत्मा का विषय बनता है। यानी जो हृदयस्थ हो जाता है उसे हम जीते हैं, और जो कंठस्थ होता है उसे सिर्फ हम बोलते हैं। तो हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना अकेले नहीं है, हमें अपने आत्मा का विषय, यानी पूरे रोम रोम में एक एक अक्षर समाहित हो जाएगा, तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार पैदा कर सकता है। तो सर्वप्रथम इसके मंगलाचरण को करते हैं। पुस्तक सबके पास है? भक्तामर स्तोत्र की पुस्तक सभी के पास पहुंच गई है? हाँ, तो वैसे नहीं है तो जिनवाणी में भी है, इसके अर्थ को समझना है, उच्चारण करना है। ये भक्तामर स्तोत्र संस्कृत में लिखा हुआ है और वसंत तिलका छंद में लिखा हुआ है। कौन सा छंद है ये? वसंत तिलका छंद। यानी प्रत्येक पंक्ति, या यूँ कहें प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर होते हैं। वसंत तिलका छंद वर्णिक छंद माना जाता है। ने प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, अथवा 4 लाइन दिख रही होगी आपको, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो हर लाइन में, हर पंक्ति में कितने अक्षर मिलेंगे? 14-14 अक्षर ही मिलेंगे। आधे अक्षर की काउंटिंग नहीं होती है, पूरा अक्षर ही गिनना, उसकी काउंटिंग होगी। हाँ, तो पहले सर्वप्रथम इसके पहले श्लोक यानी मंगलाचरण का उच्चारण कर लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। उच्चारण सरल है, करते बन जाएगा। सही उच्चारण कर रहे हो कि गलत उच्चारण कर रहे हो? अब भक्तामर के बाद एक अक्षर आता है प्र, लेकिन एक बात और बता दें, प्राय सभी लोग इसे भक्तांबर स्तोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा स्तोत्र है? भक्तांबर। तो अपनी गलती सुधार ले, ये भक्तांबर नाम नहीं है इसका। इसका नाम क्या है? भक्तामर। तो जो पहला शब्द है पहले काव्य का, उसी से इस स्तोत्र का नाम पड़ा है भक्तामर स्तोत्र। तो जो लोग भक्तांबर बोलते हैं, यानी भक्त धन अंबर, वो उच्चारण ऐसा करते हैं, तो उनसे कहना है अपने उच्चारण को सुधार लें। इस स्तोत्र का नाम भक्तांबर नहीं है, बल्कि भक्तामर स्तोत्र है। क्यों भक्तामर स्तोत्र नाम पड़ा? चूँकि इसका पहला शब्द भक्तामर है, इस कारण ही इसका नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ गया है। अथवा इसका आदिनाथ स्तोत्र भी, यह भी नाम है। क्यों आदिनाथ स्तोत्र है? क्योंकि इसमें मूल रूप से आदिनाथ भगवान को लक्ष्य रख करके आचार्य भगवान महांतुंग स्वामी जी ने स्तुति की थी, तो आदिनाथ स्तोत्र भी इसे कहते हैं। अथवा रूढ़ी में एक प्रचलन आ जाता है, जिससे शुरुआत होती है तो उसे भक्तामर स्तोत्र उस नाम से जाना जाता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसे कल्याण मंदिर क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत कल्याण शब्द से होती है। एक ही भाव स्तोत्र की भी शुरुआत उसी से होती है, इसलिए उनका नामकरण उस पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर भक्तामर शब्द से उच्चारण। अब आप देखो, भक्तामर के बाद प्रणत शब्द है। प्रणत शब्द संयुक्त अक्षर माना जाता है। संयुक्त मतलब ज्वाइंटली, जहाँ दो का कॉम्बिनेशन होता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो प प्लस र, दो अक्षर है यहाँ पर, प्र, यानी मिलकर के एक अक्षर बन गया प्र, पर मूल रूप में उसमें दो हैं। एक प अलग है, हलंत प यानी आधा प, और र भी हलंत है, फिर बाद में अ जुड़ा है। तो जब भी कोई उच्चारण करते हैं पद्य का, काव्य पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, तो यदि आगे कोई संयुक्त अक्षर आता है तो उससे पहले में जो उच्चारण किया जाता है शब्द का, उसमें थोड़ा सा ट्रेस दिया जाता है ना, एक्स्ट्रा उच्चारण से आपको स्लाइटली सुनने में आएगा। तो भक्तामर प्रणत न कह करके क्या कहा जाएगा? भक्तामर प्रणत। उच्चारण में क्या आएगा? भक्तामर प्रणत, ऐसा। भक्तामर प्रणत न अकेले नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पद्य की विधि होती है। यानी जो पोयम पढ़ी जाती है संस्कृत में, पद्य मतलब होता है पोयम, पोइट्री फॉर्म में जैसे अपन कहते हैं, तो उसकी जो मेथड होती है पढ़ने की, जब संयुक्त अक्षर आता है तो उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमें ट्रेस देना पड़ता है, तब उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मणि के बाद भी प्र है, वो भी संयुक्त अक्षर। मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक। अब सम्यक के बाद भी प्र है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि सम्यक में क जो है वो हलंत है। हलंत का मतलब आधा अक्षर, जैसे आड़ी लाइन होती है ना, तिरछी लाइन जो दिख रही है क में लगी है, तो वो आधा क माना जाता है। यानी जो स्वर से रहित होता है वो मात्र व्यंजन है। जब उसमें स्वर और जुड़ जाएगा, यानी क प्लस अ जुड़ जाएगा, तो वो पूरा क हो जाता है। तो हलंत के बाद संयुक्त अक्षर आएगा तो फिर उच्चारण सामान्य किया जाएगा। सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम योगादा
वालंबनम भवजले पतताम जनाना। अब ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसकी लास्ट डे परीक्षा भी लेंगे, एग्ज़ाम भी लेंगे। जितने श्लोक होंगे उतने ही श्लोकों की एग्ज़ाम भी लेंगे। एक एक श्लोक भी पूछ सकते हैं, अथवा जो उसका भाव है वो पूछ सकते हैं, अथवा जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पूछ सकते हैं, अथवा उसमें जो एक शब्द आया है उसका मीनिंग क्या है वो पूछ सकते हैं। तो आपके पास जो शास्त्र है, पुस्तक मिली है, उसमें श्लोक भी लिखा है और नीचे उसका शब्दार्थ भी लिखा है। 3 चीज़ें होती हैं, एक शब्द, फिर उसके बाद शब्द का अर्थ यानी मीनिंग, फिर उसके बाद उसका भाव, तो वो कहलाता है भावार्थ। तो मीनिंग तो पर्टिकुलर लिटरल ट्रांसलेशन हो गया कि हमने शब्द लिखा, उसका अर्थ तो ये है, लेकिन हमारे लिए शब्दार्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? भावार्थ। यानी आचार्य भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं वह पकड़ने की कोशिश करें। तो जो व्यक्ति भावार्थ पकड़ लेता है वही स्तोत्र की गहराई में प्रवेश करता है। भावार्थ समझ में आने के बाद ही हम उसे अपने हृदय की पर्याय बना सकते हैं। तो अब पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को, फिर उसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? पीछे वाले जो बैठे हैं, कठिन तो नहीं लग रहा पढ़ने में? बहनें जो बैठी हैं, सुनाई दे रहा है? कठिन तो नहीं है ना, इजी है ना? अब देखो, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। अब भक्तामर शब्द है, भक्तामर शब्द जो बना है भक्त प्लस अमर। तो भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त का अर्थ होता है जो भक्ति करे सो भक्त, प्रभु की स्तुति करे, यानी जो भक्ति करने वाला होता है वह भक्त कहलाता है। तो कैसी भक्ति करते हो आप? भक्त की डेफिनेशन मालूम है? नहीं। भक्ति क्या कहलाती है? अब हम भक्त की भी डेफिनेशन, परिभाषा बता देते हैं। भक्त शब्द का अर्थ दूसरा जो होता है भावार्थ, टू यूनाइट विथ समवन, यानी किसी दूसरे से जुड़ना। तो जिन प्रभु की हम भक्ति करते हैं तो हम भक्त तब कहलाएंगे जब हम प्रभु से, उनके चरणों से जुड़ेंगे। यानी भक्ति करने वाला भक्त होता तो दूसरा व्यक्ति है, भक्ति जिसकी की जा रही है, लेकिन भक्ति करते करते वो इतना डूब जाता है कि वहाँ पर भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता है। भक्त एक समय स्वयं भगवान जैसा ही हो जाता है, वैसा तन्मय हो जाता है। जैसे दूध में जब चीनी, शक्कर अथवा बूरा मिलाया जाता है तो शुरुआत में शक्कर अलग होती है और दूध अलग होता है, लेकिन जब उसे घोल दिया जाता है तो शक्कर नज़र आती है? कहीं नहीं नज़र आती है। तो शक्कर नज़र तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कैसे पहचान लेते हैं? दूध की मिठास से ये ज्ञात हो जाता है कि शक्कर दूध में घुल चुकी है। तो जैसे शक्कर अपने आप को खो देती है और लेकिन दूधमय हो जाती है, तो ऐसे भक्ति करने वाला जो भक्त होता है अपने आप को खो देता है और प्रभुमय हो जाता है। तो अपने आप को खोने का मतलब अपने मन के अहम भाव को वो छोड़ देता है। वो अपने आप को बड़ा नहीं मानता, अपने आप को एकदम लघु, एकदम छोटा मानता है, और जिसकी भक्ति कर रहा है वो प्रभु, वो बहुत बड़ा स्वीकार करता है। यानी मन के उस मान कषाय को जब हम छोड़ करके भक्ति करते हैं और उसमें डूब जाते हैं प्रभु के गुणों में, तो समझना हम और प्रभु एक मेक हो गए। तो जो ऐसी भक्ति करता है सही मायने में वो भक्त कहलाता है। आप लोग कैसी भक्ति करते हो? आप लोगों के पास तो वक्त भी नहीं रहता होगा, है ना? भक्ति करने के लिए वक्त रहता है? वक्त भी नहीं रहता है। और जिसके पास वक्त कम होता है उसे क्या कहते हैं?
क्यों भाई? जिसके पास वक्त कम होता है उसे क्या बोलते हैं? कम वक्त की कम भक्त, क्या बोलते हैं? हाँ, तो आप लोग कम वक्त वाले हो कि कम भक्त हो? क्या हो कि भक्त हो? कैसे क्या हो? भगवान के भक्त हो कि कम वक्त वाले हो कि कम भक्त हो? कम वक्त का मतलब जानते हो? हाँ, कम वक्त यानी सिर्फ बहुत स्वार्थी होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, सब अपने अपने लिए करता है और कुछ नहीं करता। तो कैसे हो? भक्त हो नहीं? कितने अच्छा, कितने लोग भक्त हैं? हाथ खड़े करो। एक में खो जाते हैं भगवान की, जब भक्ति करते हो तो इतना डूब जाते हो कि आप अपने आप को ही भूल जाते हो। कितने लोग भक्ति में अपने आप को भूल जाते हैं, यही एहसास नहीं रहता कि हम हैं भी कि नहीं है। हाँ, हमें पता ही नहीं चलता हमने खाया है कि नहीं, पिया है कि नहीं, कुछ लेना है कि नहीं, बस भगवान ही भगवान नजर आते हैं। ऐसा कितनों के साथ होता है? पूरा डूब जाते हैं भक्ति में, सिर्फ भगवान और आप। अब दो समाप्त हो गए, सिर्फ एक ही बचता है। देखने में आएगा जैसे शक्कर समाप्त हो जाती है, दूध अकेले दिखता है ना, पर दूध में शक्कर घुली होती है। तो जो सही भक्ति करने वाला होता है भगवान के गुणों में इतना डूब जाता है कि वह उसमय हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अब भक्त बनना सीखना है। तो जो भक्त होता है सही मायने में वही भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर कहा है भक्तामर। भक्तामर, अमर शब्द है। अमर शब्द वो कहलाता है जो कभी मरता नहीं, अथवा जिसकी बहुत लंबी एज आयु होती है। तो ये अमर जो है देवताओं के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द है। तो भक्त अमर यानी जो देवों के। प्रणत मौली मणि प्रभाना। प्रणत यानी जब नत शब्द से प्रणत बना है, प्रकृष्ट रूप से जो नत हो यानी जो झुका होता है। तो प्रणत शब्द का अर्थ क्या हुआ? नम्रीभूत, यानी बहुत अच्छे रूप से जो झुका हुआ होता है वो प्रणत कहलाता है। फिर क्या है? मौली शब्द है। मौली का अर्थ होता है मुकुट, और मणि का अर्थ होता है जैसे स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं उनके सिर पर मुकुट होता है, और मुकुट में मणियाँ लगी रहती हैं। तो जब वे भगवान की भक्ति करते हैं झुक करके, तो उनके मुकुटों में लगी हुई जो मणि होती है उसके लिए कहा, उसकी जो एक प्रभा यानी उसकी कांति फूट रही है, उसकी चमक, शाइनिंग जो निकलती है। तो जो बहुत प्रीसियस मणियाँ होती हैं, स्टोन होता है, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग फैलाता है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी मणियों से किरण फूटती हैं। तो कहा, तो मणि प्रभाना यानी वो जब झुक करके जब नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुट में लगी हुई मणियों की प्रभा। प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो विताग्नम। उद्योतकम है, मुद्योतकम नहीं, म ऊपर चला जाएगा और वह शब्द क्या बचेगा? उद्योतकम। उद्योतक यानी बढ़ाने वाले। क्या बढ़ाने वाले? उस प्रभा को बढ़ाने वाले। फिर पाप तमः, दलित पाप तम वितानम। दलित का अर्थ होता है दल देना, नष्ट कर देना। क्या नष्ट कर देते हैं? पाप रूपी तम। तमो लिखा है, तम का अर्थ होता है अंधकार। और क्या? वितानम, जो फैला हुआ अंधकार होता है वह नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जब भगवान के चरणों में वे देव नम्रीभूत होते हैं तो उनके पाप जो हैं क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन नीचे वाली तीसरी पंक्ति में कहा जा रहा है, देखना बहुत अच्छी बात कही जा रही है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम। अभी शब्दार्थ देख लेते हैं। सम्यक का अर्थ है समीचीन, प्रॉपर, सही तरीके से जो होना चाहिए, एक्यूरेट। सम्यक प्रणम्य, प्रणम्य का अर्थ होता है नमस्कार करके। क्या नमस्कार के? किसको नमस्कार किया जा रहा है? किसे नमस्कार किया जा रहा है? आदिनाथ भगवान। अभी नाम कहीं नहीं आ रहा, अभी क्या नाम आया? जिन पाद। जिन का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान।
जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने अपनी आत्मा के कषायों को जीत लिया है। आत्मा के शत्रुओं को, जो कषाय रूपी शत्रु हैं, उन्हें जीत लेता है। जयति इति जिनः कषाय अरिणाम जयति, यानी कषाय रूपी शत्रु को जो जीत लेता है, यानी अपनी जो बुराइयों को जीत लेता है, वो कौन कहलाता है? जिन। तो जिन पाद, फिर लेकिन जिन भगवान को कहाँ कैसे नमस्कार किया जा रहा है? पाद, यानी उनके चरण। देखो, भक्ति करते समय हमेशा हमें प्रभु के चरणों की ओर ही दृष्टि रखना चाहिए। जब हम चरणों को देख कर के झुकते हैं, तभी हमारा आचरण बदलता है। तो हमेशा दृष्टि, जब भी हम प्रभु के पास आएं, गुरु के पास आएं, तो दृष्टि कहाँ? उन प्रभु के दोनों चरणों की ओर। जितने भी स्तुति परक ग्रंथ रहेंगे, सब जगह भक्ति में भगवान के चरणों का ही उल्लेख आएगा। यानी हमेशा हमें भक्ति करते समय उन भगवान के चरणों को देखना चाहिए। कब? युगम युगादो, युगादा शब्द है और उसके बाद अंतिम पंक्ति में वाह है, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो युगाद हो जाएगा। यानी युग के आदि में। फिर युगम शब्द का क्या अर्थ हुआ है? पेयर। युगम का अर्थ होता है जोड़ा। तो चरण एक तो होते नहीं, दोनों चरण होते ना। पैर जो होता है एक तो होता नहीं। तो चरण कमल, यानी दोनों चरणों में कब वो नमस्कार, कब झुकते हैं? युग के आदि में। अब देखो, यहाँ पर आदिनाथ भगवान नहीं आया, यहाँ पे क्या आया है? युग के आदि में। यानी जब से चतुर्थ काल प्रारंभ होने वाला था, वहाँ से शुरुआत मानी जाती है कर्म भूमि की। तो वो कहलाता है युग का प्रारंभ काल। तो युग के आदि में आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम, जो उनका आलम्बन लेता है वो कैसा हो जाता है? भव जले, यानी भव का अर्थ होता है समुद्र। तो संसार रूपी समुद्र से वह क्या हो जाता है? पतताम जनानाम, वो पार हो जाता है। यानी कोई गिर रहा हो तो ऐसा गिरता हुआ व्यक्ति भगवान के जब चरण कमलों का आलम्बन लेता है, तो वह संसार समुद्र को पार कर जाता है। ये हुआ सामान्य से शब्दार्थ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।